हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पर मैं स्लीपर ढूंढ रही हूँ। सुबह का टाइम है। आज मैं 4:30 बजे सुबह उठी थी और फटाफट से साफ़ सफाई करी। और साफ़ सफाई भी सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगी है। मतलब जल्दी जाना है पूजा पाठ में, और इस चक्कर में मैंने साफ़ सफाई में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ सीधा मैंने भी नहाया, इन्होंने भी नहाया, बच्चे सो ही रहे थे तो पहले अपनी यहाँ गली में आ गए हैं। और यहाँ पर चल रहा है पाठ, और ये लोग पंजाबी हैं। तो जैसे हम हिंदू लोग हैं तो हिंदू में निकलती है प्रभात फेरी, वैसे पंजाबी में भी सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है। मंदिर गुरुद्वारा हमारे यहाँ साथ में ही है। तो 1 महीने पूरी ये प्रभात फेरी चलती है कार्तिक माह में। और इन लोग का जब ये गुरु पूर्णिमा, या हाँ शायद गुरु पूर्णिमा आती है, मैं भूल जाती हूँ। जब वॉइस ओवर देती रहती हूँ ना तो मुझे ना कुछ चीज़ें मुंह से निकलती ही नहीं हैं। तो कार्तिक महीने में तो ये जैसे कोई कोई अपने घर में बुलाता है प्रभात फेरी को, तो यहाँ पर पाठ वगैरह अपने घर में कराते हैं लोग। ऐसे ही हिंदू का भी होता है, ऐसे ही पंजाबियों का भी होता है। अपने में तो जो 4 महीने की निद्रा, योग निद्रा जो बोलते हैं ना, विष्णु भगवान चले जाते हैं। और इस महीने की देव उठनी एकादशी को विष्णु भगवान उठते हैं ना, तो इसीलिए भगवान के उठने के लिए डेली ये प्रभात फेरी कराई जाती है। 1 महीना पूरा कार्तिक महीने में चलती है। मैं तो सुबह बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है, इस वजह से मैं नहीं जा पाती। सोची हूँ कि जब बच्चे मेरे स्कूल वगैरह छोड़ देंगे तब सुबह नहा धो के प्रभात फेरी में जाया करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं वहाँ गई, जो पाठ चल रहा था वहाँ से घर आई, फिर घर से फिर निकल के आ गई हूँ यहाँ छठ मैया की पूजा पाठ में। तो आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप इस बार छठ पूजन में नहीं गई। तो वैसे तो यूपी, बिहार, झारखंड वाले ये छठ पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इधर प्रोग्राम चल रहा था कि डांस कितना बढ़िया भोलेनाथ का वो करके कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए। मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू, शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। महादेव शंभू विषधारी, महादेव शंभू विषधारी तांडव करता। तो बहुत अच्छा यहाँ पर इस तरफ प्रोग्राम चल रहा था, सब मतलब देवी देवताओं का ही। लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए मतलब देखा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। उसके बाद मैं आके यहाँ पूजा पाठ में बैठ गई थी। एक दीदी है, वो हमारी पहचान की हैं। उस बार जो मैं गई थी वो मेरी फ्रेंड थी। तो ऐसे ही है, ये लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं, बिहार के हैं। हमारे यहाँ मतलब नहीं होता है, कोई भी हमने कभी देखा ही नहीं था। पर यूपी वाले जो बिहार से लगता हुआ क्षेत्र है, उधर वाले लोग करते हैं, यूपी वाले भी करते हैं। फिर पूजा पाठ तो ऐसी ही होती है ना कि धीरे धीरे, जैसे करवा चौथ का ही व्रत बोला जाता है, पहले हर जगह के लोग नहीं करते थे और अब करवा चौथ हर जगह के लोग करने लगे हैं। तो ये मुझे पूजा पाठ बहुत अच्छी लगती है और बहुत मन से एकदम, क्या कहूँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा। एक एक तो वैसे भी मुझे पूजा पाठ में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा विश्वास है। और दूसरी चीज़, इस छठ पर्व का ना मुझे अलग ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी मिलती है। और मेरी कोशिश रहती है कि हर साल मैं छठ पर्व में छठ माता के यहाँ मतलब दर्शन करने पहुँचूँ, प्रसाद लूँ, आशीर्वाद लूँ उनका। अपने परिवार के लिए, अपने सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सब कुशल मंगल से रहे माँ, सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। तो बस इस प्रार्थना के साथ यहाँ आती हूँ। फिर माता जो मतलब मेरे सोच सकती प्रार्थना करती हूँ। यहाँ पर जैसे ये दीदी हैं पीछे जो खड़ी हैं, ये खुद ही कहती कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, चढ़ाने के लिए चने वगैरह देंगी कि इस तरह से प्रार्थना कर लो। तो बस मैं, सब लोग साथ में ही करें, जो लोग नहीं भी करते हैं उन्होंने भी किया। और इधर प्रोग्राम चल ही रहा था, सुबह हो चुकी थी। तो वैसे तो बहुत सारे लोग खड़े होके देख रहे थे, पर मैं तो, मुझे पूजा पाठ में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं उधर ही बैठी थी साथ में दीदी लोगों के साथ में, इधर अपना पूजा पाठ में। उसके बाद ये सिंदूर वगैरह लगाने का, इसमें ये जो लगाते हैं ना, ये सिंदूर हमारे यहाँ मतलब सिंदूर सुहाग का यही मेन वो होता है लगाने का। तो शादी होती है तो यही सिंदूर चढ़ता है और यही लगाते हैं, पीला वाला, लाल वाला नहीं लगाते हैं।
और आप लोगों में किसके किसके यहाँ पर ये छठ पूजा मनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को एक बार फिर से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब देवउठनी एकादशी आएगी और उसके बाद बस पूर्णिमा और फिर त्यौहार जो है ख़त्म मतलब हो जाते हैं एक तरह से। ये साल का लास्ट होता है और ये महीना मुझे मतलब पूरे साल में जो ये वाला महीना आता है बड़ा ही पावन महीना होता है। और सबसे ज़्यादा व्रत त्यौहार वगैरह सब इसमें आते हैं और बड़ी ही धूमधाम मची रहती है पूरे कार्तिक महीने में। इसमें स्नान नहाने का, सूर्य पूजा का बड़ा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। बहुत सारे लोग कार्तिक का संडे मतलब ये जो जैसे सावन का सोमवार रखते हैं ना, और बहुत सारे लोग कार्तिक का रविवार रखते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें यहाँ यमुना स्नान सबसे ज़्यादा यमुना स्नान शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ जैसे नहाने के लिए जाते हैं तो हमारे वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में तो यमुना जी हैं भी। यहाँ तो मुझे नहीं पता है कि हरिद्वार में यमुना जी कहाँ हैं, लेकिन वहाँ का पता था कि हमारे प्रयागराज में तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों ही माताएं हैं। तो बोलिए छठी मैया की जय। तो पूजा पाठ संपन्न हुई और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता सबका सुख समृद्धि बनाए रखें, सुहाग अमर रखें। हर साल हम इसी तरह से पूजा करते रहें, प्रार्थना करते रहें। बस सूरज देव निकल आए हैं और हम घर के लिए निकल दिए हैं। तो बस घर आने के बाद फटाफट से लग गई हूँ किचन में और आलू भी बॉयल कर दिए थे मैंने जाने के पहले। यहाँ पर आलू छील कर बन रखे थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि जानते हैं मुझे ना छीलने में पता नहीं क्यों मेरे नेल्स में ऐसा प्रॉब्लम सा है, कुछ क्या है, छीलते ऐसे नेल्स के अंदर घुस जाता है और ऊपर से दर्द भी करता है। तो मुझे जितना टाइम वैसे कच्चे आलू छीलने में फटाफट छील लेती हूँ, बॉयल आलू छीलने में अक्सर मैं क्या करती हूँ अपने बच्चों से छिलवाती हूँ, दे देती हूँ, वो लोग छीलते हैं। लेकिन सुबह स्कूल का टाइम है तो उन लोग के पास भी टाइम नहीं है, उनसे भी नहीं छिलवा सकती थी। मैंने अपना फटाफट से खुद ही छीला और बॉयल कर लिया था। थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसमें, बहुत थोड़ा सा, और एक सीटी आने के बाद धीमा कर देती हूँ और 3-4 सीटी धीमी आंच पे लगाती हूँ। इस तरह से आलू पक जाती है। और एक कमेंट आया था कि ऐसे छीले हुए आलू बॉयल करके बनाने से सब्जी पराठे वगैरह क्या सही बनते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार नहीं, मैं कई बार ऐसे बना चुकी हूँ और करती भी हूँ जब मुझे ज़्यादा जल्दी रहती है। और ऐसे फटाफट छीलनी से छीलने में ना कच्चे आलू फटाफट छिल जाते हैं। छील के बॉयल कर लेती हूँ और बाद में निकाला और फटाफट से मसाला तैयार किया। नहीं आलू मेरे को क्या लगता है जैसे पराठे हैं, कुछ भी बनाना है, बॉयल तो कर लिया, फिर छीलने वाला लगता है एक काम, छीलना है अभी। तो इस चक्कर में ऐसे कर ली और आई फटाफट, बच्चों को उठाया, वो लोग अपना नहाने धोने तैयार होने लगे हैं और मैंने आलू के पराठे बनाए। आज सब्जी नहीं बनाई है, बस यही मीठा दे दिया था, फ्रूट में केले दे दिए थे, पराठे सॉस पैक कर दिया है। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज मेरी पूजा नहीं हुई है मंदिर की। जैसे कार्तिक माह में ये इसका ढक्कन ना मैं उल्टा कई बार बंद करने लग जाती हूँ तो बंद नहीं होता है ढक्कन, जब तक सीधा नहीं रखूँगी। उसके ऊपर बने हुए हैं कि किसके ऊपर कौन सा जैसे निशान सा होता नहीं है कि जिद उसी तरफ बंद होगा। और वैसे वाले ढक्कन होते हैं कि किधर भी रखा ढक्कन बंद हो जाता है, पर इस वाले टिफ़िन का नहीं होता। ये बंद नहीं हो रही थी, चंद दीपू आगे, मैंने कहा लो तुम ही बंद कर लो। तो देव नीचे जा चुका है, ये भी आ गए, स्कूटी वगैरह निकालता है तब तक। बिस्किट खाया नहीं जाता इनसे है स्कूटी। और यहाँ पर ये देखो गेट खुलते ही आ गए हैं और इसके लिए मैंने बिस्किट अलग से मंगा के रखा, पर ये खाता ही नहीं। जो मार्केट वाला बिस्किट, कुत्तों वाला बिस्किट मतलब मंगा लिया था कि चलो वैसे बिस्किट नहीं खाता, शायद वो वाला खाए, तो वो भी नहीं खाता है। बहुत कभी मन होता है तो खा लेगा, नहीं नहीं खाएगा। तो बच्चों को पहले स्कूल भेज दिया है, फिर पैर हाथ फिर से धुला है और मंदिर में आ गई हूँ। ये पूजा कर रहे थे और मैं भी पहुँच गई हूँ और पहले अपने आप को शुद्ध किया है, क्योंकि मेरा क्या है, मुझे नहाने के बाद तुरंत पूजा करने का मन करता है। थोड़ी देर हो जाती है ना, तो पूजा करने में मेरा उतना मन नहीं लगता है। फिर भी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पहले जैसे जल लेते हैं ना, अपने आप को शुद्ध किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 बार कह के आचमन करके और शुद्ध करके फिर हाथ को धुल के और फिर पूजा पाठ करनी चाहिए। और इस महीने में सुबह का स्नान का ना, अंधेरे में जैसे सुबह के टाइम में भोर में, और फिर जल चढ़ाना, तुलसी माता को दीपक जलाना, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने पूरे महीने में कोशिश करी है। सिर्फ पीरियड्स के डेट आ गए हैं अब, इसके बाद में मतलब मैं इस बार लगता है देवउठनी एकादशी पूजा नहीं कर पाऊँगी।
और पूरे महीने तो मैंने दीपक जला लिया, जल चढ़ा लिया, सुबह उठ के स्नान किया। लेकिन ये कहो कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, पर यहाँ पर ना देहरादून में सच में बहुत ठंडा पानी हो गया, ठंडा मौसम भी शुरू हो गया है। तो अभी बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, तो हल्का सा गर्म करके नहा रही हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहा पा रही, बस इस बात का अफसोस है। लेकिन कोई नहीं, मैं तो हमेशा ना, कोई भी पूजा पाठ होती है वैसे तो जो चीज़ें आदमी जानता है वैसे ही करता है, लेकिन कई बार जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, हमारा शरीर नहीं साथ देता, हम नहीं कर पाते, तो हमें, जैसे हम अपने माँ बाप से हर बात परेशानी कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्षमा करिएगा, तो ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है। तो माता पिता अपने बच्चों की हर परेशानी समझते हैं, हर बच्चों को माफ़ भी करते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए वही हैं, हमें क्षमा ज़रूर करेंगे। इसलिए इस उसमें नहीं होना चाहिए, हम वैसा नहीं कर पाएंगे तो हम ये चीज़ नहीं करें। तो मैं तो ऐसे कर लेती हूँ कई बार। और फिर वहाँ से पूजा पाठ करके आ गई हूँ, नाश्ता इनको दिया है, मैंने भी किया है, पराठे बनाए हैं, दीक्षा को भी दिया है। उसके बाद ये फ्रीज का ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा आइस जम जाती फ्रीजर में, वो मैंने बटन उसकी दबा रखी थी, तो पूरा पानी पानी हो गया था, वो मैंने उसका पानी निकाला है, यहाँ पर साफ़ किया है, अब लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। तो जब से फ्रीज़र का ना इन्होंने थोड़ा सा लग गया था, इनसे वो ख़राब हो गया, नया फ्रीज़र का चेंज कराया ना, तब से बड़ी ही उसमें ज़्यादा आइस जमने लगी, बड़ी परेशानी हो रही है फ्रीज़र में, तो मैं कुछ रख भी नहीं पाती हूँ, ये हाल हो गया है, इतना ज़्यादा आइस जमती है, जबकि एकदम लो पे रखते हैं। तो चलिए अभी बस ये काम शाम होंगे मेरे, और चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ जाते जाते लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें, और अपना ढेर सारा प्यार और कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।